नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कथन या कहना या वाणी। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का विधान जो है, विधान मतलब व्यापार का प्रधान विषय, मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो इस तरह से जो है वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता प्रधान होता है, जिसमें क्रिया के जिस रूप में कर्ता मुख्य होता है, कर्ता मेन होता है, जिसकी प्रधानता होती है कर्ता की। तो वाक्य की क्रिया का जो लिंग होगा वो कर्ता, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदला होता होगा। अगर कर्ता एक वचन है तो वचन एक लगेगा, और लिंग पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा। मतलब कर्ता के अनुसार लिंग वचन का जो भी परिवर्तन होगा तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे रवि गीत गाता है, मोहन पत्र लिखता है। तो मोहन पत्र लिखता में मोहन करता है, क्योंकि पत्र मोहन द्वारा लिखा जा रहा है। और रवि गीत गाता है, गीत रवि गा रहा है, तो इसमें कर्ता प्रधान हुआ। तो कर्ता के लिंग वचन जो है जो वाक्य में लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुरूप है। तो इन उदाहरणों से आपको पता चल गया होगा। तो दूसरा है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात वाक्य की क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलता है। कर्तृवाच्य में जो है कर्ता के अनुसार बदलेगा। जैसे बालक है तो उसका अगर हमने बालिका हुआ तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और बच्चे होगा तो बहुवचन हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो कर्मवाच्य में है उसमें कर्म की प्रधानता होती है, तो जो क्रिया का लिंग वचन है कर्म के अनुसार बदला जाएगा, तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। हमने मान लो बोला कि राम ने पुस्तक खरीदी, रीता ने कोट खरीदा, मोहन ने जूते खरीदे। वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं अपने कर्म के लिंग वचन के अनुरूप है। तो तीसरा है भाववाच्य। जिस वाच्य में क्रिया का संबंध ना तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता से होता है ना ही कर्म से होता है, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य होता है, वहाँ भाववाच्य कहलाता है। जैसे रोगी से उठा नहीं जाता, बुढ़िया से चला नहीं जाता। भाववाच्य के उदाहरण है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर क्या होता है? कर्मवाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में हमेशा कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम से पत्र लिखा जाता है, वाक्य की क्रिया लिखा जाता है सकर्मक है, लेकिन राम से बैठा नहीं जाता, वाक्य की क्रिया बैठा नहीं जाता अकर्मक है, मतलब उससे काम हो नहीं पाता, तो अकर्मक है। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनेंगे? कर्ता के साथ यदि ने जुड़ा हो तो उसे उठाकर कर्ता के साथ से के द्वारा अथवा या जोड़ दिया जाता है। क्रिया को वाक्य के कर्म के लिंग वचन आदि के अनुसार बदल दिया जाता है। कर्तृवाच्य की क्रिया को धातु में आ अथवा या जोड़कर सामान्यतः भूतकाल में बना दिया जाता है। देखिए अब कर्तृवाच्य के उदाहरण है। यश रोटी खाता है, और ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। यश से रोटी खाई जाती है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। सुमन पानी पी रही है, सुमन से पानी पिया जा रहा है। रवि ने खाना खाया, रवि से खाना खाया गया। तो इसमें रवि से खाना खाया गया, सुमन से पानी पिया जा रहा है, ये कर्मवाच्य है। रवि ने खाना खाया तो ये कृतवाच्य है। कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा? भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्रिया को अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, जैसे वह वे दोनों वे सब, और एक वचन में बदल दिया जाता है। कर्ता के साथ से के द्वारा अथवा जोड़ दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है, और काल के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप जोड़ दिया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपने पहले देख लिया था कि कर्तवाच्य का। अब कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। वह चलता है, उससे चला नहीं जाता। ठीक है। और भाववाच्य के और बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें मेरे से रहा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता। तो भाववाच्य में बुढ़िया से चला नहीं जाता। तो ये सब उदाहरण जो है भाववाच्य के हैं। तो
एक बार दोबारा से समझा देती हूँ आपको। रवि गीत गा रहा है, सुमन गीत गा रही है, बच्चे गीत गा रहे हैं। उपयुक्त तीनों वाक्यों में गीत गाए जाने की क्रिया घटित हो रही है, परंतु तीनों वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापदों में अंतर है। इन वाक्य की क्रियाओं में वाक्यों में प्रयुक्त कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हुआ है। जैसे रवि गीत गा रहा है तो एक रवि पुल्लिंग है और एक वचन है। सुमन गीत गा रहे, सुमन स्त्रीलिंग है और एक वचन है। और बच्चे गीत गा रहे हैं, बच्चे ज्यादा हैं तो बहुवचन है। तो इसका जो है इन वाक्यों में प्रयुक्त कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हुई है। पहले वाक्य का कर्ता मैंने आपको बता दिया, रवि एक वचन पुल्लिंग है, उसके साथ गा रहा है लगा है। दूसरे वाक्य में सुमन एक वचन स्त्रीलिंग है और तीसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन पुल्लिंग है। तो ये जो है ये सब क्या है, उपयुक्त तीनों वाक्यों में खरीदने की क्रिया घटित हो रही है, परंतु सभी वाक्यों में क्रियापदों में अंतर है। तब रोगी से उठा नहीं जाता, बुढ़िया से चला नहीं था। उपयुक्त वाक्यों में उठा नहीं जाता तथा चला नहीं जाता क्रियापदों का प्रयोग हुआ है। ये दोनों क्रियाएं अकर्मक क्रिया है। यद्यपि इन दोनों क्रिया में प्रयुक्त कर्ता भिन्न भिन्न लिंग के हैं। रोगी पुल्लिंग है तथा बुढ़िया स्त्रीलिंग है, तब भी वाक्य में जो प्रयोग की गई क्रिया है कर्ता लिंग के अनुसार नहीं है। तो वाच्य वह क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के विधान या व्यापार का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कथन या कहना। तो वाच्य के मैंने आपको 3 भेद बता दिए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। धन्यवाद।